हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी को। आज फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की एक और वैकेंसी आ चुकी है इंडियन नेवी की, जो कि भारत सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। और ये रिक्रूटमेंट जो है वो नावल सिविलियन स्टाफ है, यानी कि नेवी की सिविलियन स्टाफ के तहत भर्ती हो रही है। ये भर्ती आज से ऑनलाइन चालू है, यानी कि 5 जुलाई सुबह 10:01 से चालू है। यानी सुबह 10 बजे से आप लोग तैयार हो जाइए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और इसकी वेबसाइट है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे www.joinindiannavy.com में आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो और भी भर्तियां हैं इसके साथ, जैसे कि स्टाफ नर्स, चार्जमैन, है ना, और डिप्लोमा होल्डर्स, आईटीआई लोगों के लिए होता है। लेकिन चूंकि मैं फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की बात करूंगा, तो फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो भर्ती है वो टोटल पोस्ट जो है फायर इंजन ड्राइवर के लिए है 14 और एक सर्विसमैन के लिए है। देखिए ये वैकेंसी है फायर इंजन ड्राइवर के लिए। फायर इंजन ड्राइवर सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी, नॉन गेस्टेड नॉन इंडस्ट्रियल के लिए 7 सीपीसी के तहत लेवल 3 की भर्ती है, जिसमें टोटल 14 वैकेंसी है। वेस्टर्न नेवल कमांड के तहत है ये, और एक सर्विसमैन की एक पोस्ट है। जनरल की 9 पोस्ट, एससी की 1 पोस्ट, एसटी की नहीं है, ओबीसी की 3 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस 1 पोस्ट, टोटल 14 पोस्ट है। और दूसरी फायरमैन की, देखिए फायरमैन की है, ये भी ग्रुप सी की लेवल 2, यानी जो एफईडी था फायर इंजन ड्राइवर लेवल 3 का था और लेवल 2 का है। इसमें वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथर्न नेवल कमांड और अंडमान निकोबार जो कमांड है उसकी तहत भर्ती है। टोटल 90 पोस्ट हैं, एक सर्विसमैन के 7 पोस्ट हैं और अदर हैंडीकैप्ड जो हैं उनके 3 पोस्ट हैं। टोटल 101 पोस्ट। अभी हम बात करेंगे, देखिए स्टोर कीपर की भी पोस्ट है, सिविलियन मोटर ड्राइवर्स की भी पोस्ट है ना। तो ये बहुत सारी पोस्ट है। देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी पोस्ट है ना, कई सारी पोस्टें निकली हुई हैं। टोटल ये 1100 के आसपास पोस्टें हैं। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे वो ओनली फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए ही बात करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो स्पेशली फायरमैन को तैयार करना है। अभी देखिए जो इसकी एज है फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन की, दोनों की ही एज 18 से 27 साल है। देख सकते हैं आप, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन दोनों 18 से 27 साल। दूसरे और भी वैकेंसियां हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फायर इंजन ड्राइवर के लिए मांगा गया है 12 पास और हैवी लाइसेंस होना चाहिए। 12 पास और हैवी लाइसेंस, देखिए ये है फायर इंजन ड्राइवर के लिए एसेंशियल 12 पास और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, और इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड जो मांगा गया है वो है मस्ट बी फिजिकली फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्टेनस ड्यूटी एंड मस्ट हैव पास्ड द टेस्ट स्पेसिफाइड बिलो। बिना जूते के 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर हाइट छूट रहेगी ओनली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी। चेस्ट नॉर्मल 81.5 सेंटीमीटर रहेगा और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि एक्सपेंशन करने पे 85 सेंटीमीटर। वजन जो है 50 किलोग्राम रहेगा मिनिमम, और आई साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और 6x6 होनी चाहिए। इनका फिजिकल टेस्ट जो होगा वो
63.5 किलोग्राम का किसी व्यक्ति को फायरमैन लिफ्ट के द्वारा 183 मीटर 96 सेकंड में लेकर जाना है, यानी कि 96 सेकंड के अंदर 183 मीटर लेके जाना है। वजन कितना रहेगा? 63.5 किलोग्राम। डिस्टेंस रहेगा 183 मीटर, टाइमिंग 96 सेकंड्स। ठीक है, फायरमैन लिफ्ट दोस्तों उसको बोलते हैं जो कंधे पे उठा के ले जाते हैं। सेकंड जो इवेंट रहेगा आपका 2.7 मीटर के गड्ढे को जंप करना है। दोनों पैर से जंप करना है, दोनों पैर खोलना नहीं है, दोनों पैर से जंप करना है 2.7 मीटर का गड्ढा। तीसरा जो इवेंट है वो है 3 मीटर, कितना? 3 मीटर वर्टिकल रोप को चढ़ना है हाथ और पैरों के सहारे, यूजिंग हैंड एंड फीट, क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट। ये तो हो गई दोस्तों फायर इंजन ड्राइवर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अभी हम बात करेंगे फायरमैन की। जो फायरमैन की है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12 पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड एलिमेंट्री और बेसिक और ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फायर फाइटिंग कोर्स किया हुआ होना चाहिए। बेसिक कोर्स मीन 6 मंथ का कोर्स भी चलेगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो होता है, यानी कि ये एसेंशियल नहीं है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस अगर आपके पास है देन ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है इनका भी सेम एफईडी की तरह ही है। कैंडिडेट फिजिकली फिट होना चाहिए जिससे कि हार्ड ड्यूटी कर सके, और नीचे दिए हुए फिजिकल को पास करना है। जैसे कि हाइट जो है वो विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्स है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। चेस्ट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर और एक्सपांशन के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट 50 किलो होना चाहिए। आई साइट 6/6 नॉर्मल विजन होना चाहिए, यानी आंखों में कोई विकार नहीं होनी चाहिए। ठीक, अभी जो फिजिकल टेस्ट है इसका एंडोरेंस टेस्ट वो ये है, सेम एफईडी की तरह ही। 63.5 kg के किसी व्यक्ति को फायरमैन लिफ्ट द्वारा यानी कि कंधे पे लेकर 183 मीटर तक 96 सेकंड के अंदर पहुंचना है। और दूसरा जो इवेंट है वो 2.7 मीटर के गड्ढे को दोनों पैरों के साथ जंप करना है। और तीसरा जो इवेंट है वो है 3 मीटर वर्टिकल रोप को हाथ व पैरों की सहायता से चढ़ना है। अभी देखिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, फायरमैन के लिए है या एफईडी के लिए है, दोनों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर स्क्विंट आइज है यानी कि आंख अगर भेंगा है, या आप चश्मा लगा रहे हैं, या आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तीनों ही कंडीशन में, यानी कि वियरिंग ग्लासेस और स्क्विंट आइज और कलर ब्लाइंडनेस, तीनों ही कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपका फ्लैट फिट है या नॉक नी है, यानी कि दोनों घुटने अगर जुड़ते हैं, या आपका पैर का तलवा अगर समतल है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपका कोई डिफॉर्मिटी ऑफ एनी लिम्ब और एक्स्ट्रा लिम्ब, यानी कि आपका कोई ऑर्गन्स है, कोई शरीर का कोई विकार है, तो भी आप इसमें डिस्क्वालीफाई रहेंगे। अभी इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने नोट लगा रखा है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसे 2 महीने की प्री सर्विस ट्रेनिंग, यानी कि 2 महीने तक आप टेम्पोररी रहोगे, 2 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद सक्सेसफुली आपको पोस्ट परमानेंट किया जाएगा, है ना। तो 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर इसके अलावा दूसरी जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में सारे डिटेल दिए हुए हैं। अगर आप इच्छुक हो तो दूसरी वैकेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जितनी वैकेंसी अटेंड कर सकते हो अलग अलग फॉर्म में ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। अभी देखिए नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप जहाँ काम करने जा रहे हो
वहाँ ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा जॉब क्या है। देखिए, फायर इंजन ड्राइवर का जो जॉब है वो ड्राइव द फायर इंजन टू द इमरजेंसी सीन लोकेशन, यानी कि जो भी लोकेशन या फायर कॉल आया हुआ है उस सीन ऑफ फायर तक क्रू को बैठाकर ले जाना है। और वाटर सप्लाई के लिए एडिशन लाइन, जो एडिशनल लाइन है यानी कि एक्स्ट्रा जो भी सप्लाई करनी है उसको ध्यान रखना है। पंप से जो है वाटर प्रेशर को मेंटेन रखना है, ठीक है। और जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस रखना है कि ऑपरेशन के दौरान या रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो धोखा न दे और सुचारू रूप से चलता रहे। और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराने हैं, ड्यूटी के जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसा। दोस्तों, फायरमैन का जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है सेविंग लाइफ्स एंड अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, यानी कि जिंदगी बचाना, अपने आप को अपडेट रखना और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस करना। और ये भी एक नोटिस करना है कि फायरमैन को हमेशा हार्ड ड्यूटी के लिए या किसी पीपल के या एनिमल के रेस्क्यू करने के लिए या बर्निंग या कोलैप्स बिल्डिंग से फायर फाइटिंग करने के लिए असिस्टेंस देना होगा, ठीक। अभी देखिए, ये दूसरे ट्रेड्स के नेचर ऑफ जॉब है। ये अच्छी बात है, नेचर ऑफ जॉब बता देना बहुत जरूरी चीज है ये। अभी देखिए, जो एज रहेगा वो एज रिलैक्सेशन जो होगा, क्योंकि एज आपको बता दिया गया फायरमैन और एफईडी यानी कि फायर इंजन ड्राइवर के लिए एज बार रहेगी 27 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अभी एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक। उसी प्रकार से दूसरे जो एक सर्विसमैन वगैरह हैं उनकी जो मिलिट्री की सर्विस है, यानी कि अगर उन्होंने 16 साल सर्विस किया है तो प्लस 3 ईयर्स करके यानी 19 साल तक की छूट रहेगी। अगर बंदा मान लो 27 साल तक जनरल के लिए छूट है तो 19 प्लस कर दो आप, उस हिसाब से रहेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी रिलैक्सेशन है, ठीक है। अभी एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा, देखो एग्जामिनेशन फीस में 295 रुपीज का है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, है ना। अच्छा, एग्जामिनेशन सिटी जो है वो ऑनलाइन जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें पूछा जाएगा, जो सिटी आप दोगे वही वो देंगे, बाद में ये चेंज नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये देखिए नंबर 10 में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, कि आप अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो उसे अलग अलग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, देखिए स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। ये सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन करेंगे कि भाई एप्लीकेशन जो आया वो सही है कि नहीं है, और उसके बाद उसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। अभी देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की क्या स्कीम रहेगी, 4 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा, है ना, जो कि 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट्स। देखिए 90 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंसी जो सेक्शन ए है जनरल इंटेलिजेंसी 25 मार्क्स, सेक्शन बी जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, सेक्शन सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स और सेक्शन डी इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स के पेपर हैं जो कि 1.5 घंटे के अंदर आपको देने हैं। अभी इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनरल के लिए 35%, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 30% और दूसरे जो कैटेगरी हैं एससी एसटी उनके लिए 25%, ठीक है। अच्छा, अभी जो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन है वो फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन एंड स्टोर कीपर के लिए सेम है। तो अपन बात करेंगे फायर इंजन ड्राइवर फायरमैन के लिए। जनरल इंटेलिजेंसी है, उसका ये सिलेबस देखिए दिया हुआ है, आप इसको क्लियर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए या पढ़ लीजिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का दे रखा है, क्वेश्चन कैसे आएगा और क्या क्या पार्ट्स रहेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी जो भी है इसमें, ये चीजें आप अपना एक सिलेबस तैयार कर लीजिए। थर्ड है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, इस प्रकार के डेसिमल, फ्रैक्शन, इस प्रकार के रहेंगे। और लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज,
जो कि आपका इंग्लिश ग्रामर के बारे में रहेगा, है ना। और क्वेश्चन जो भी आएंगे सारे के सारे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी कंडीशन में अगर नंबर टाई हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है, जो अगर डेट ऑफ बर्थ जिसका पहले है यानी कि जो बड़ा है उसे सीनियर रखेंगे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी कि नाम में जिसका जैसे पहले ए है तो वो पहले रहेगा, बी बाद में रहेगा, सी नेक्स्ट, इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए है ये 40%। अगर कोई डिसेबल है तो उसे भी कोटा दिया जाएगा। देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो भी है ये इस वेबसाइट पे बताया जाएगा, www.joinindiannavy.government.in या www.indiannavy.nic.in। अच्छा, फायर इंजन ड्राइवर एंड फायरमैन के लिए जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि जो भी मार्क्स आपके आएंगे एग्जामिनेशन में वही मेरिट बनेगा। ठीक, इसके बाद एमटीएस वगैरह का है सब कुछ, है ना। तो दोस्तों ये जो ओपनिंग हो रहा है, ये ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा आज यानी कि दिनांक 5 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे, और इसका क्लोजिंग होगा 18 जुलाई 2025 रात 11:59 पे, यानी 12 बजने में अगर 1 मिनट बाकी रहेगा तो ये बंद हो जाएगा। और जो इसका गाइडलाइन है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है वो आप इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इस वेबसाइट ये www जो है इस वेबसाइट पे जाके www.joinindiannavy.government.in इस पे जाके आप देख सकते हैं। इसको जब ओपन करोगे आप तो ज्वाइन नेवी आएगा, फिर वेज टू ज्वाइन, फिर सिविलियंस, फिर इनसेट 012025 खोलोगे, उसमें फिर जैसा गाइडलाइंस दिया हुआ है आप उस हिसाब से इसे रिफिल कर देना। ठीक है, एडमिट कार्ड में आपका जगह वगैरह सब रहेगा, और जो ईमेल आईडी आप दोगे उसी ईमेल आईडी पे ये लोग भेजेंगे। ठीक है, बाकी सब चीजें आपको कैसे फोटो उसमें भेजना है, कितने किलोबाइट में रहेगा, ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन। हाँ, इसमें एक चीज और है, इसके लिए नेपाल और भूटान के लोग भी एलिजिबल रहेंगे। पूरे भारत के लोग तो एलिजिबल हैं ही, नेपाल और भूटान के भी लोग रहेंगे। तिब्बतन रिफ्यूजी जो हैं, जो 1 जनवरी 1962 से इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हैं, वो भी रहेंगे, है ना। और जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया वगैरह से माइग्रेटेड हैं और परमानेंटली इंडिया में सेटल्ड हैं, वो भी एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका टोटल वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल हो गया। अभी देखिए ये आपका एग्जामिनेशन के बारे में है ना। फोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह आपको कैसे ले जाना है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई हुई है ये एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, यानी कि आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आई हुई है। 5 जुलाई से जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आएगी 11 जुलाई वाली, उसमें आई हुई है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी जो है बिल्कुल फेयर काम करती है, इसीलिए किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, अपना मेहनत करें और अपने मेहनत से इस वैकेंसी को अटेंड करें और इस नौकरी को प्राप्त करें। धन्यवाद।